बिहार में जाति जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद 2024 की लोकसभा चुनाव में एससी एसटी के आंख को खोलने के लिए। मैं बात करने जा रहा हूं आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र की, जिस लोकसभा क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट से आए हैं और वीणा देवी लोजपा की टिकट से अर्थात रामविलास पासवान की टिकट से आए हैं। और एक तरफ मुन्ना शुक्ला आरजेडी अर्थात तेजस्वी यादव जी के पार्टी से आए हैं। हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना है, लेकिन मैं यह एसी कैटेगरी के लोगों के आंख को खोलना चाहता हूं कि देखिए, आपकी संख्या भारी है, फिर भी आप सत्ता के हिस्सेदारी से बहुत दूर है। आप सिर्फ वोट देने के लिए ही बने हैं। वैशाली में देखिए क्या हुआ, जब मुन्ना शुक्ला को टिकट मिले तो टिकट में इतने उतावला हो गए कि उनके अंदर से सच्चाई निकल गया। और सच्चाई क्या निकला, कहे कि अरे मैं भूइहार हूं, भूइहार का संगठन चलाने वाला हूं, चमार थोड़े हूं कि चमार डर जाऊंगा, मैं चमार थोड़े हूं। और कई जगहों पर इन्होंने खुलकर इस बातों को शायद बोला कि मुझे दो जाति वोट नहीं देगा। एक रविदास अर्थात रविदास कहे तो चमार और दूसरी अगर कहा जाए तो राजपूत। इस तरह की बातों को बोलकर इस लोकतंत्र में क्या जाति वाला शब्द बोलना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। और इसके बाद भी आप लोग अगर उनको वोट देने जा रहे हैं तो समझ जाइए कि लोकतंत्र में आपकी क्या मान सम्मान बचता है। या मैं एक लोकतंत्र लोकजन अर्थात लोगों की आवाज बनना चाह रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं कि बिहार में अर्थात वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार तनाशाह बराबर तनाशाह की लड़ाई हो रहा है। और इस तनाशाही में हम लोग का क्या कर रहे हैं कि अरे भाई कोई टक्कर देने वाला आएगा तब ना, अरे कोई टक्कर नहीं ना जीतेगा, नहीं जीतने वाला है। बहुजन समाज पार्टी से शंभू कुमार सिंह अर्थात शंभू पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि नेशनल दस्तक अर्थात पूरे देश उनको जानता है। कम से कम हम करें ना, उनका एक दिन का व्यूज कम से कम 5 करोड़ लोग देखता है और पूरे देश जानता है शंभू कुमार सिंह अर्थात शंभू पटेल जी को। फिर भी उनको क्या कहा जाएगा, अरे उनको लोग वोट देगा तब ना, वो जीतने वाले हैं, वो लड़ाई में है, नहीं जीतेंगे, वास्तव में नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग उनके वोट नहीं देंगे। अब मैं आंख को खोलना चाहता हूं यह जातीय जनगणना से, जो कि गूगल से भी लिया गया है और सरकारी मैप से भी लिया गया है। आपकी आंख खुलेगा और समझ में आएगा कि यहां पर किसकी जनसंख्या भारी है। जी, पासवान की अगर बात किया जाए तो पासवान 5.311% है। अगर यहां पर चमार समुदाय अर्थात एसी कैटेगरी में रविदास की बात किया जाए तो उनकी संख्या 5.255 अर्थात 5% से अधिक है, 5% से अधिक है। अगर भूमिहार की बात किया जाए तो उनकी प्रतिशत पूरे बिहार में 2.89% है। समझिए, 2% जनसंख्या वाले लोग क्या कहते हैं कि अरे हम भूमिहार हैं, चमार थोड़ी है, और फिर भी चमार समुदाय उनको वोट देने जा रहे हैं और आपको बेइज्जती किया गया, आपका मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया गया और फिर भी आप वोट दे रहे हैं। समझिए कि यहां पर क्या है। और आरजेडी वाले लोग से हमको नफरत नहीं है भाई, हम खुद आरजेडी वाले हैं, लेकिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र में या कुछ भी हो जाए हम आरजेडी की समर्थन नहीं करेंगे। पूरे बिहार में आरजेडी के समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन वैशाली लोकसभा में नहीं करेंगे, क्योंकि तनाशाह बराबर तनाशाह। आपको मालूम होगा कृष्णैया की हत्याकांड, कौन नहीं जानता है कि डीएम कृष्णैया के साथ में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, इस बात को कौन नहीं जानता है। आप समझिए। और कई विवादित बयान, अरे भाई अक्षरा सिंह के जो प्रोग्राम हुआ था उसमें विवादित बयान आप बयान सुने होंगे कि मुन्ना शुक्ला पैदा ही हुआ है कानून तोड़ने के लिए। मुन्ना शुक्ला के पार्टी में गोली नहीं चलेगा तो अगरबत्ती जलेगा। इस तरह की विवादित बयान बोल बोलकर यह क्या साबित करना चाह रहे हैं, अपने आप को बाहुबली दबंग इस तरह करके आप लोकतंत्र में किसी को डराकर धमकाकर वोट ले रहे हैं। तो क्या ये सही है? कहीं से सही नहीं है। आपकी वोट प्रतिशत अगर कहा जाए तो रविदास की वोट प्रतिशत 5.2%, अगर पासवान की वोट फीसद की बात किया जाए तो 5.3%। आप अगर आपको कहा जाए कि बनिया हो या मुसहर समुदाय हो, मलाह समुदाय हो या
आपको बता दें कि मुसहर समुदाय की अगर प्रतिशत लीजिएगा तो 3.08%। आप मुसहर समुदाय के भी प्रतिशत से आपकी जनसंख्या पूरे बिहार में कम है, और फिर भी आप जीतन राम मांझी को आप कहिए क्या रे मांझी ताजी का हम कोई नहीं जानते, ऐसे वैसे वैसे नेता है, मुन्ना शुक्ला के सामने टिक पाएगा? भाई हमको आरजेडी से मतलब मैंने कि आरजेडी का फुल समर्थन, लेकिन वैशाली में तनाशाह का समर्थन नहीं। जो आरजेडी वाले लोग अब आज जब हमने वीडियो को देख रहे हैं वो गुस्सा रहे, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप इतिहास उठाकर देखिए कि मुन्ना शुक्ला आज से साल भर पहले वह किस पार्टी का दामन थामे हुआ था, बीजेपी का। और याद रखिएगा अगर मुन्ना शुक्ला जीत भी जाता है तो 5 साल तक वह आरजेडी के दामन थामेगा कि नहीं, 1 साल भी थामेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूं, आप सपोर्ट कीजिए, आप वोट दीजिए, लेकिन इस बात को एकदम ख्याल रखिए। आज जो झंडा ढो रहे हैं ना, क्या हुआ था नंद कुमार राय के साथ में बौराज विधानसभा में, एकदम 2.5 लाख वोट से हारे हुए थे। क्या हुआ था आप समझिए और विचार कीजिए। जब इस सीट से अगर मुन्ना शुक्ला को छोड़कर कोई पासवान का बेटा आता, कोई ग्वाला का बेटा आता, अगर कोई तेली का बेटा आता, अगर किसी भी जाति का बेटा आता, तो याद रखिएगा मुन्ना शुक्ला जो आज करे ना कि अरे भूमिहार पूरा वोट दे रहा है, तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी भूमिहार आरजेडी में आज झंडा उठाकर नहीं घूमता। लेकिन आज आप सोच रहे हैं कि इस तरह वो हमको समर्थन कर रहा है, तो जाइए मुजफ्फरपुर में देख लीजिएगा नतीजा। मुजफ्फरपुर में हम आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं कि वहां की नतीजा क्या है, वह सब लोग बीजेपी गा रहे हैं, बिहार में पूरे बीजेपी लोग गा रहे हैं, और यही वैशाली में यह हम लोगों को मूर्ख बनाने जा रहे हैं। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि इसी जगह पर मुन्ना शुक्ला के जगह पर कोई मुन्ना यादव होता तो उसको वोट नहीं मिलता। लेकिन आज आप झंडा लेकर ढो रहे हैं और इतना अपमानित कर दिया भाई कि हम भूमिहार है, चमार थोड़ी है, और फिर भी चमार लोग कर रहे हैं कि भाई हम वोट देंगे, आरजेडी को वोट देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपकी वोट प्रतिशत नहीं है, अगर अबकी बार आप बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिए और वोट प्रतिशत आपकी नहीं बना, तो वैशाली ही छोड़िए पूरे बिहार में आपकी कभी सत्ता नहीं आएगा। वही बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण से आपको सत्ता मिलेगा। अगर हमारी बातों से आपको दुख तकलीफ होता है तो हम अपनी अनुभव साझा कर रहे हैं। याद रखिए हमको किसी जाति से नफरत नहीं है, हमको व्यक्ति से नफरत है। जो व्यक्ति किस तरह मजाक उड़ाता है, आप समझिए कि हमरा 2-3 रुपया की औकात है और हम 5 रुपया के 6 रुपया के औकात वाला को चैलेंज दे रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि 6 रुपया वाले लोग अलग अलग है और 2 रुपया वाले लोग, 3 रुपया वाले लोग एक साथ है। तो जब तक 6 रुपया, अगर आज चमार को बोला गया, मतलब हम तो चमार शब्द बोल रहे हैं तो आप लोग को होता होगा कि अरे भाई चमार, बात नहीं है। आज चमार शब्द को बोला गया, कल पासवान भाई को भी बोला जाएगा। आज चमार भाई के साथ में अपमानित हुआ, कल पासवान भाई के साथ में होगा, कल तेली भाई के साथ में होगा, कल कोई और भाई के, कल मुसहर भाई के साथ में होगा। क्या है, एक जाति में पैदा ले लेना क्या कमजोर कहलाता है? क्या नहीं बोलना, क्या जाति में किसी जाति में पैदा ले लेना कमजोर कहलाता? नहीं, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत सबको मालूम है। और याद रखिएगा लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। तो फिर जाति वाले शब्द वो भी आचार संहिता में बोलकर या अपमानित किया गया, और फिर भी हमारे चमार भाई, पासवान भाई, तेली भाई, मुसहर भाई, यादव भाई इस बात को नहीं समझते हैं और उसी का झंडा ढो रहे हैं। तो याद रखिएगा आनंद मोहन के बेटा क्या हुआ था, हुआ आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े और बीजेपी के दामन थाम लिए। नीलम क्या हुआ, आरजेडी से चुनाव लड़ी और बीजेपी के दामन थाम लिए। कई बिहार में उदाहरण आपको मिलेगा जो आरजेडी से टिकट लड़ा गया, आरजेडी के टिकट से विधायक बने और आज बीजेपी के गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। तो मुन्ना शुक्ला भी इसी की तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी से टिकट लेके चुनाव जीतेंगे, बाहुबली कहलाएंगे और फिर से जाकर बीजेपी के दामन थामेंगे। उस दिन आप कहिएगा कि हाँ बात सही था। अगर मेरी बात बुरा लगे तो आप भूल जाइए और याद रखिएगा लोकतंत्र में अपने हित की रखिए। फिर से हम कहना चाहते हैं नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हैं, उनकी चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। मेरी विचारों के अनुसार हम उनको समर्थन कर रहे हैं। आप अपनी विचार दीजिए और आपको जिस पार्टी को समर्थन करना है दीजिए। आपकी वोट, आपकी महत्व, और कहा जाता है ना कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाना और अपने प्रतिशत को बढ़ाना, वोट प्रतिशत। और खास करके
आपको बहुत लोग कहेंगे कि शंभू कुमार सिंह जीतने वाले थोड़े हैं भाई, लेकिन वास्तव में नहीं जीतेंगे। पर वह 10 साल से बहुजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। सभी दुनिया जानता है, भारत के एक एक बच्चा लोग जानता है कि शंभू कुमार सिंह 10 साल से बहुजन मिशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको वैशाली में वोट नहीं मिलेगा तो मान सम्मान उनकी क्या बचेगा, क्या उनकी मनोबल बढ़ पाएगा। इसलिए हम रविदास भाई अर्थात पासवान भाई और चमार भाई, यादव भाई, जितने भी मेरे कुर्मी मलाह भाई, जितने भी मेरे भाई हैं, मुसलमान भाई, सभी भाई से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शंभू कुमार सिंह को समर्थन कीजिए और उन्हें वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बहुजन, जय भारत की संविधान। जय हिंद।